हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये क्लास हमारा कंप्यूटर साइंस का होने वाला है जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होगा बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर, जो कि 2.0 वाली है। जी हाँ, 2.0 शिक्षक बहाली को लेकर ये क्लास हमारी होने वाली है, कंप्लीटली डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस की। और इस क्लास में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज के क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस का थ्योरी क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, वहां पे हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, क्या क्या हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें चूज करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया था, इन डेप्थ एनालिसिस किया था किस किस टॉपिक्स को हमें पढ़ने हैं। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो कि लेक्चर 1 के नाम से मिल जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, तो वो जाकर आप सबसे पहले वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया सबसे पहले लग जाए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि एनसीईआरटी हमारा पूरा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और हम अब पढ़ने वाले हैं एससीईआरटी का, जो कि पहला टॉपिक है उसमें सी प्लस प्लस। वैसे टॉपिक्स तो फंडामेंटल्स भी है, तो वो सब तो हमारा ऑलरेडी क्लियर है। तो हमें पढ़ने मेन क्या है, सी प्लस प्लस का पूरा थ्योरी, तो वो हम आज के क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए इस पे एक नजर डालते हैं। तो एक मिनट। ये क्लास हमारा है क्या, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का है, और ये लेक्चर 2 है, सी प्लस प्लस पार्ट 1। ये पार्ट 1 का क्लास आज हमारा होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, जीएस टैंक चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और पूरा सेशन देखने के बाद आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा है। ये जरूर आप बताएंगे मुझे, ठीक है। और देखिए, कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, इसमें हम आपको डिटेल में तो पढ़ाएंगे ही, ये बात है, लेकिन एक एक चीज हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी बात करें अगर सी प्लस प्लस का, तो ये कोर्स होता है 1.5 से 2 महीने का। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा 1.5 से 2 महीना सिर्फ सी प्लस प्लस ही आपको पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि हम मैक्सिमम टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो हम स्किप नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो जरूरत के टॉपिक्स नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो जरूरत के टॉपिक हैं उसको हम पूरा आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे थ्योरी के साथ। और ये सेशन देखने में आपको ये लग सकता है कि हम ज्यादा इसमें कोडिंग वगैरह नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं अगस्त 25, नहीं सॉरी 26 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था, बीपीएससी जो 7वां चरण शिक्षक बहाली वाला, उसमें आप देखे थे कि जो सी प्लस प्लस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड थे। इक्का दुक्का जो क्वेश्चन थे वो थे कोडिंग के आउटपुट पे, तो वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा देंगे। जो लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको, उसमें हम बेसिक्स बात बताएंगे, और जो क्वेश्चन कराएंगे वो एक लेवल अप करा देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम कोडिंग को पढ़ाने लगेंगे, तो फिर वो आपका भी मन नहीं लगेगा इसमें, ये बात मुझे पता है। तो हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना आप पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखिए कि आप कोई हैकर रैंक या हैकर अर्थ का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, जो सिर्फ आप कोडिंग ही करेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी ज्यादा फायदामंद होगा, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सी प्लस प्लस के बारे में। तो सी प्लस प्लस क्या है, तो ये है आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, which gives clear structure to program and allows code to be reused। क्या कहा जा रहा है, सी प्लस प्लस एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि क्लियर स्ट्रक्चर देता है किसको, प्रोग्राम को, और अलाउ करता है कोड को रीयूज के लिए। ठीक है, अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, डबल ओपी की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो इसके कहने का क्या मतलब है, तो इसके कहने का मतलब है कि हम इसमें, यानी कि सी प्लस प्लस में, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सबको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह को हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या कहा गया है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपका। ठीक है, ये आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज भी है, जो आपका सी प्लस प्लस है वो आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज भी है, जनरल पर्पस। अब यहाँ पे जनरल पर्पस कहने का क्या मतलब है, तो जनरल पर्पस का मतलब है कि इसका यूज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी करते हैं, वेब ब्राउजर के डेवलपमेंट में भी करते हैं, इसलिए क्या है, ये आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज है। क्लियर है बात। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसा है ये, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल कहने का क्या मतलब है कि ये सिंपल आपको इंग्लिश की तरह दिखेगा, जो आप सिंपल लैंग्वेज पढ़ते इंग्लिश वैसा दिखेगा, एकदम इजी वे में आपको दिखेगा। ठीक है, जिसमें आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, इसलिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू वेब ब्राउजर का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, और इसके इन्वेंटर की बात करें, इसके डेवलपर की बात करें तो वो कौन थे, बिजार्ने स्ट्रॉटस्ट्रोप, इन्हीं का पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कौन है ये, बिजार्न स्ट्रॉटस्ट्रोप, और इन्होंने डेवलपमेंट कहाँ किया था, बेल लैब में किया था, और बेल लैब कहाँ, यूएसए में। समय की बात करें तो 80s के समय की बात है, 1980s की बात है। ठीक है, और पूछे कहाँ, तो बेल लेबोरेटरी में, बेल लैब में। ठीक है, क्लियर है बात। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखवा रहे हैं वो सब आप लिखते चलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर कुछ पीपीटी में फिट कराना पॉसिबल नहीं होता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की कि ये होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। अब देखिए सिंटैक्स को हम पूरा इलेबोरेट करेंगे, आप ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में लिख भी लीजिए। देखिए सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। हैश क्या है, अगर बात करें हम हैश, तो हैश क्या है, हैश है आपका प्री प्रोसेसर। हैश क्या है, प्री प्रोसेसर। एकदम कोड को हम आपको तोड़ तोड़ के समझा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इंक्लूड क्या है, इंक्लूड आपका स्टेटमेंट है। हम जो बोल रहे हो आप लिख लीजिए, यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है जो हम हर कुछ लिखें, आप कुछ कुछ अपने से भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इंक्लूड क्या है, इंक्लूड आपका स्टेटमेंट है। आईओ स्ट्रीम कहने का क्या मतलब है, आईओ स्ट्रीम कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। और डॉट एच क्या है, तो डॉट एच आपका एक्सटेंशन है। डॉट एच क्या है, डॉट एच आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं डॉट एच को, तो डॉट एच करने का मतलब है हेडर फाइल। एक्सटेंशन तो है ही, साथ में क्या है, ये हेडर फाइल भी ये है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको और देखते हैं अच्छे से, तो आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट है। ठीक है, क्या है, इनपुट आउटपुट की बात हो रही है। तो इनपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी प्लस प्लस में सी इन का यूज करते हैं। इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं, सी इन का यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए सी आउट, जिसको काउट भी आप बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, और बात करें इसके ऑपरेटर की, तो जो सी इन होता है, तो सी इन के साथ आपको लगता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, और सी आउट के साथ आपको लगता है इंसर्शन ऑपरेटर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज आप लिख लेंगे। क्लियर है बात। और सी इन सी आउट क्या है, सी इन सी आउट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। और सी इन सी आउट दोनों जो है वो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर में है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि सी इन और सी आउट जो है दोनों वो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, क्लियर है भाग। तो फर्स्ट लाइन जो सिंटेक्स का है वो आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम एकदम आप बच्चा की तरह तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इससे तोड़ तोड़ के शायद ही कोई आपको समझाएगा। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब देखिए यहां पे क्या है, नेम स्पेस और एसटीडी। एसटीडी क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। एसटीडी क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। और नेम स्पेस क्या है, तो नेम स्पेस जो है वो स्कोप प्रोवाइड करता है आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में, लेकिन अभी आप सिर्फ नेम स्पेस के बारे में ये जानिए कि नेम स्पेस जो है वो स्कोप प्रोवाइड करता है आइडेंटिफायर्स को। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर हम नेम स्पेस का यूज कर रहे हैं कोड में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर हम नेम स्पेस का यूज करते हैं तो डॉट एच एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, अगर हम नेम स्पेस को यूज करते हैं, आई रिपीट, तो हमें डॉट एच एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद आपका मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट होगा, इसके अंदर आपका कोड लिखाएगा, ये आपका ओपन करली ब्रेसेस है, ये आपका क्लोज्ड करली ब्रेसेस है। तो इस तरीके से सी प्लस प्लस का कोड लिखा जाता है।
क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट कुछ इसके बारे में नोट दिया हुआ है, ठीक है। नोट 1 क्या कहता है सी प्लस प्लस के बारे में कि सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है? केस मतलब क्या? अपर केस और लोअर केस की बात हो रही है। अपर केस एंड लोअर केस की बात हो रही है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, है कि नहीं? तो ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि दोनों को सेम ट्रीट नहीं करता है। जैसे आप पासवर्ड भरते हैं जीमेल में या फिर किसी भी अकाउंट वगैरह में, तो आप देखते होंगे वहां पे केस सेंसिटिव है। जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, जो दोनों सेम ट्रीट नहीं होता है, दोनों अलग अलग ट्रीट होता है। सी प्लस प्लस क्या है? ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। नोट 2 कहता है कि डॉट सीपीपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस फाइल। डॉट सीपीपी क्या है? सी प्लस प्लस फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। नोट 3 कह रहा है कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स 95 कीवर्ड्स। सी प्लस प्लस के पास 95 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और नोट 4 कह रहा है कि सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है? सी लैंग्वेज का सुपर सेट है। अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज में आपका कहीं उप का कंसेप्ट नहीं है। और बिजार स्ट्रोटस्ट्रूप ने क्या किया? सी प्लस प्लस में ही उप का कंसेप्ट डाला है उन्होंने। तो सी प्लस प्लस क्या है? सुपर सेट है सी लैंग्वेज का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के एकदम आसान भाषा में समझाते चलेंगे, ठीक है। वो वीडियो तो आपको 2 दिन पहले ही मिलने वाला था, लेकिन तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, हिम्मत नहीं था बनाने का, ठीक है। तो इसलिए वीडियो आज आपको मिल रहा है। आप एकदम अच्छे से पढ़िए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एकदम हम आसान भाषा में पढ़ाएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताएंगे आपको। थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म से हट के आपको हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। वही पॉइंट्स बताएंगे जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस का, कि क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले कहता है इजी टू लर्न, LEARN, लर्न। सबसे पहला आपका फीचर क्या कहता है कि इजी टू लर्न। सी प्लस प्लस सीखना बहुत आसान है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप सी प्लस प्लस सीख जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा है ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स होता है, यानी कि इसके लिए आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, कहीं से पेड ये नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के लिए आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तब आपको ये सॉफ्टवेयर मिल रहा है। ये ओपन सोर्स है, सबके लिए अवेलेबल है। ये पोर्टेबल भी है और ये उप का यूज इसमें किया जाता है। उप मतलब आपको हम बता दिए हैं क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इसमें, किसमें? सी प्लस प्लस में। और हम बात करें इसके 4 पिलर्स की, तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी आपको हम बता देते हैं कि 4 पिलर्स क्या क्या होते हैं उप के। एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। ये 4 पिलर्स होते हैं किसके? उप के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये स्पेशल टॉपिक हम आपको सी प्लस प्लस में उप पढ़ाएंगे। ये सब क्या है पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये सब का टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट काफी अच्छे से होता है, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े कोड्स भी अगर आप लिखेंगे तो वो ज्यादा मेमोरी, ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। रिच लाइब्रेरी, इसका लाइब्रेरी इसका एकदम रिच लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो ये सब जो है वो फीचर्स है किसके? सी प्लस प्लस के। क्लियर है बात? समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या डेटा टाइप? इसमें कौन कौन से डेटा टाइप के बारे में आपको पढ़ने हैं? सबसे पहला पढ़ना है आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। उसके बाद बिल्ट इन डेटा टाइप और फिर डेराइव्ड डेटा टाइप। 3 अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहला बात करते हैं यूजर डिफाइंड के बारे में। तो इसमें आपको क्या क्या आता है? इसमें आपका क्लास आता है, स्ट्रक्चर आता है और इनम आता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और इनम हो गया। दूसरा है आपका बिल्ट इन। बिल्ट इन की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड। ये सब जो होता है ये आपको किसमें आता है? ये सब आता है आपको बिल्ट इन में, ठीक है। और अगला आपका डेराइव्ड। डेराइव्ड में क्या कहता है? एरे हो गया, फंक्शन हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सब किसमें आता है? ये सब आता है डेराइव्ड में। तो आई होप कि तीनों डेटा टाइप में क्या क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए
तो बात करते हैं प्री डिफाइंड या बिल्ट इन डेटा टाइप। दोनों का एक ही नाम है, मतलब बिल्ट इन बोले या फिर प्री डिफाइंड बोले। इसमें क्या क्या पढ़ने थे आपको? इंट पढ़ना है, कैर पढ़ना है, बूलियन पढ़ना है, फ्लोट पढ़ना है और डबल पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंट के साइज के बारे में। तो इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, इंट का जो साइज है वो 4 बाइट्स का होता है। और बात करें इसके रेंज की, तो इसका रेंज होता है -2147483648 से लेकर +2147483648 तक। ये इसका रेंज है, किसका? इंटीजर का। बात करते हैं कैर का, तो इसका ये 1 बाइट होता है। ठीक है, इसका जो साइज है वो 1 बाइट होता है। और रेंज की बात करें तो 0 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है। ठीक है, अगला है आपका बुलियन। बुलियन में कितना होता है? साइज इसका 1 बाइट का होता है। और रेंज क्या होता है? ये तो पता ही है, ट्रू फॉल्स इसमें होता है, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अगला बात करते हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोट में क्या है साइज इसका? 4 बाइट्स का होता है। और इसके रेंज की बात करें तो -3.4 इंटू 10⁻38 से लेके 3.4 इंटू 10⁻38 तक इसका रेंज है। और बात करें डबल की, तो डबल का साइज क्या है? फ्लोट के डबल हो जाएगा, यानी कि 8 बाइट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे रेंज इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि अगर इस रेंज के बाहर आपको जाना है तब आपको डबल का यूज करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। फ्लोट वैल्यू, फ्लोट का जो रेंज है उसके बाहर अगर आपको जाना है तब आपको डबल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इससे अगर एक्सीड कराना है तब आप डबल का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है सारा पॉइंट? समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर टाइप कास्टिंग की बात करें, ये सब टॉपिक ऑलरेडी आपने पाइथन में पढ़ रखा होगा। ठीक है, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा पाइथन में। तो टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। सिंपली टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो ये प्रोसेस होता है किसका? कन्वर्जन का प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है कि वेरिएबल एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इंट ए दे दिया 100। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दे दिया? 100 दे दिया। अब आप चाहते हैं कि ये इंटीजर फॉर्मेट में ना होकर फ्लोट में आ जाए, यानी कि डेसिमल फॉर्मेट में आ जाए। आप यही चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्लोट के नाम से, और ये जो ए वाला है वो फ्लोट ए कर देंगे। जब इतना आप कर देंगे तो ये आउटपुट क्या निकलेगा? 100 पॉइंट, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टाइप कास्टिंग हो गया। ठीक है, एकदम आपको शॉर्ट एंड सिंपल समझाएंगे, ज्यादा तामझाम नहीं, एकदम देसी भाषा में, ऐसा कि एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए, थोड़ा भी कठिनाई नहीं हो समझने में। ठीक है, मेरा यही टारगेट रहता है। और ज्यादा भी हम थ्योरी नहीं लिखवाते हैं क्योंकि आपको दिक्कत होगा बाद में समझने में। एक लाइन का डेफिनेशन और बस उसको समझा देना है, और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें टाइप भी होता है। ठीक है, अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पहला आपका होता है क्या? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लीसिट, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। अब ये होता क्या है? तो जो इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होता है, तो लिखेंगे आप इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन, बात एक ही है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं होगा। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली, इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। ठीक है, अगर बात करें इसके पहला टाइप का, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग के बारे में, तो ये ऐसा टाइप कास्टिंग है, ये ऐसा टाइप कन्वर्जन है जो कि ऑटोमेटिक किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसमें आप लिखेंगे कि इन दिस टाइप कास्टिंग कन्वर्जन, यहां भी कन्वर्जन ही होगा, तो कन्वर्जन इज डन मैनुअली या फिर फोर्सफुली बाय द
यहाँ पे तो फोर्सफुली होगा तो कंपाइलर तो करेगा ही, कंपाइलर लिखें या फिर जो आपका प्रोग्रामर है वो इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा। और एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि जो आपका यूजर है, प्रोग्रामर है, वो फोर्सफुली या फिर मैनुअली जिसको बोलते हैं वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। एक लाइन का दोनों डिफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है बात, समझ में आ गया है? फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है इन सी प्लस प्लस। अब आप सोच रहे होंगे इसके पहले वाले में कि मैंने आपको टाइप कास्टिंग पढ़ा दिया, कोड नहीं करवाया, तो फिर हम आपको यही कहेंगे कि देखिए आप कोई कोडिंग के कंपटीशन में भाग लेने नहीं जा रहे हैं, जितना हम आपको लिखवाएंगे उतनी वही पूछेगा एग्जाम में, आपको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप पे बर्डन आ जाएगा। और अगर यही बात करते हैं इसके कोड का, जब क्वेश्चन करवाएंगे इसका तो उस समय हम कुछ कुछ कोड डाल देंगे ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। अभी आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से भी आपको क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। क्वेश्चन करवाएंगे वो एक लेवल अप रहेगा। देखिए वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, तो वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यू। वेरी नाम डिफिनीशन से क्लियर है कि वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का एक नाम है जहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। सिंपल इज दैट। वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बस एक लाइन का डिफिनीशन है। अब देखिए इसके बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन सी प्लस प्लस। केस सेंसिटिव क्या होता है ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है। वो बात करें लोअर केस का या अपर केस का, तो ये दोनों को सेम ट्रीट नहीं करता है, दोनों को डिफरेंट ट्रीट करता है। यानी कि अगर कैपिटल ए लिख देंगे तो वो स्मॉल ए का वैल्यू नहीं बताएगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, दैट इज केस सेंसिटिव, जैसा कि आप पासवर्ड्स में यूज करते हैं। नोट 2 कह रहा है कि इन सी प्लस प्लस वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विथ आइदर ए टू जेड, यानी कि लोअर केस की बात हो रही है, अपर केस की बात हो रही है, या फिर अंडर स्कोर। जो सी प्लस प्लस में वेरिएबल जो स्टार्ट होगा वो या तो लोअर केस से स्टार्ट होगा, या अपर केस से स्टार्ट होगा, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। डिजिट से स्टार्ट कभी नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि वी कांट गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते। जैसे वेरिएबल लिखा हुआ है VAR, तो अब इसको VA और फिर स्पेस R नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट गलत है, ये सही है, एक साथ लिखना है आपको। क्लियर है पॉइंट? जो जो पॉइंट है वेरिएबल्स के बारे में आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या, लोकल वेरिएबल। ये क्या होता है कि द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल लाइज ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। जो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन ही होता है, या फिर बोले तो विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, उसके बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल लाइज ओनली विद इन द फंक्शन। जो आपका मेन फंक्शन आप बनाते हैं ना, उसके अंदर में ही ये लाई करेगा, यानी कि इसका जो स्कोप होगा उसी के अंदर तक ही होगा। दूसरा क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है? तो ग्लोबल वेरिएबल के पास ग्लोबल स्कोप होता है। कहने का क्या मतलब है कि दिस वेरिएबल इज वैलिड अंटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम भर में इसका स्कोप रहता है, प्रोग्राम के बाहर तो नहीं रहेगा ना। तो पूरे प्रोग्राम भर में, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है इसके ऊपर भी आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ये पूरा के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, आई होप कि लोकल और ग्लोबल समझ में आ गया। नाम से भी आप समझ सकते हैं, लोकल मतलब क्या, स्थानीय होता है, बस अगल बगल वाला में काम करेगा। ग्लोबल मतलब पूरे में काम करेगा। टर्म पकड़ के भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करने वाला। बोले तो आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फंक्शन etc। यानी सिंपली हम बोले तो आइडेंटिफायर किसको रेफर करता है? एक नाम को रेफर करता है जिसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे x क्या है आपका, x वेरिएबल है और ये क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है,
ये भी एग्जांपल है, क्लास ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए क्या है यहाँ पे, ए आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। यहाँ पे है void my name और फिर पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो ये जो my name आपको दिख रहा है ना, my name, ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गया आइडेंटिफायर क्या है। सिंपली आइडेंटिफायर एक नाम को रेफर करता है जिसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, ईटीसी, दैट्स इट। ज्यादा तामझाम आपको नहीं समझना है, एक लाइन में एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन आपको हम लिखवा रहे हैं कि आराम से आप समझ जाए, आपको दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं हो। कहीं अलग आप बुक उठाएंगे, चाहे कुछ भी देखने जाएंगे, कोई नोट्स वोट्स, चाहे कहीं लेक्चर वगैरह, तो हो सकता है कि आपको 10 लाइन का एक चीज लिखवा दे, आइडेंटिफायर के बारे में पूरा एकदम इन डेप्थ पढ़ा दे। इंजीनियरिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली +2 के टीचर बनने जा रहे हैं, तो बस आपको बेसिक नॉलेज होने चाहिए और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आप करने होने चाहिए, बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट्स इन C++। जो भी कमेंट्स लिखाता है, तो आपने पढ़ा होगा पाइथन में कि डबल स्लैश लगा कमेंट लिखाना स्टार्ट। इसमें क्या है, तो कमेंट्स इन C++ इज रिटन इन द फॉलोइंग वेज, अलग अलग तरीके से इसमें लिखा जाता है, जिसमें पहला क्या है, पहला आपका स्लैश और एस्ट्रिक, स्लैश और एस्ट्रिक की बात हो रही है, फॉलोड बाई एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, देन फॉलोड बाई एस्ट्रिक स्लैश, इसको बोलते हैं क्या, मल्टी लाइन कमेंट। यानी कि देखा जाए तो स्लैश, स्टार और स्टार स्लैश से जो एंड होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का कमेंट अगर है, उसमें यूज करेंगे हम आप, ठीक है। और यदि बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की, तो उसके लिए 2 स्लैश का यूज किया जाता है, 2 स्लैश फॉलोड बाई एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल लाइन होता है। लेकिन सिंगल लाइन कमेंट में यूज करते हैं 2 स्लैश कैरेक्टर बाय फॉलोड बाई एनी कैरेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, एकदम हम देसी भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है, उतना आसान लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स की, छोटा छोटा टॉपिक से अभी समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा भारी भरकम टॉपिक आएगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं स्टार्ट किए आज इंट्रोडक्शन से, बेसिक से, तो आज बेसिक टर्म्स ही रहेंगे आपके, ठीक है। बात करते हैं कीवर्ड्स इन C++ के बारे में। तो कीवर्ड्स आर क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, हुज मीनिंग्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिसका मीनिंग जो है सो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होता है कंपाइलर में, बस यही आपको ध्यान में रखना है। कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, जिसका मीनिंग पहले से ही ऑलरेडी डिफाइंड है कंपाइलर में। एग्जाम्पल की बात करें तो इंट हो गया आपका, वॉइड हो गया, पब्लिक हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप ऑटो कर सकते हैं, ऑटो, ब्रेक, फिर केस हो गया आपका, फिर आपका कैच हो गया, फिर क्लास हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो ये सब आपका क्या है, ऐसे कर करके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि टोटल कितने कीवर्ड्स है, 95 कीवर्ड्स है C++ में। तो पूरा 95 लिखने का जरूरत नहीं है, उतना भी आपको याद नहीं रखना है। कुछ कीवर्ड्स बस ध्यान रखिए, कीवर्ड से रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड होता है, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखेंगे कि कितने कीवर्ड्स होते हैं C++ में, 95, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स है, जिसमें कहता है कि वी कांट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम। जो कांस्टेंट नेम और वेरिएबल नेम होते हैं, तो उसके जगह पे हम यूज नहीं कर सकते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कीवर्ड्स मस्ट बी इन लोअर केस। जैसे देखिए, यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स लिखा हुआ है ये सब लोअर केस में, कहीं आपको अपर केस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो चाहे इंट की बात करें, वॉइड की बात करें, पब्लिक की बात करें, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, क्लास, डिफॉल्ट, ये सब स्मॉल लेटर्स में है, यानी कि लोअर केस में है। सिंपली बोले तो कीवर्ड्स में हम लोअर केस ही यूज करेंगे, अपर केस कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। बात करते हैं ऑपरेटर्स इन C++ के बारे में। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं, तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस और ऑपरेशंस। सिंपली बोले तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो कि बताता है कंपाइलर को इस चीज के लिए, टू परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस या फिर ऑपरेशंस उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज क्या, ऑपरेटर, ठीक है। क्लियर है बात, समझ गए इन डिफिनेशन। देखिए, अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में।
टाइप इसका जितना हम लिखवाए हैं इससे ज्यादा होता है, लेकिन हर टाइप के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बिना मतलब के क्यों हम आपको टाइम बर्बाद करें आपका और सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दें, जरूरत उतना का नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो टाइप्स आपको मेन टाइप्स याद रखने हैं वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैथ अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, पता है आपको। ये हो गया आपका किस में, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपका हो गया किसमें, रिलेशनल ऑपरेटर में। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल में क्या हो जाएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम आगे समझाएंगे, पहले देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी में क्या होता है आपको, तो टर्नरी में होता है ऐसा, ये साइन आपका होता है। इसको दूसरा नाम बोले, टर्नरी का दूसरा नाम तो क्या है, तो इसी का नाम है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। क्या नाम है इसका दूसरा, कंडीशनल ऑपरेटर भी इसी को बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो कि इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, आपके मन में ये चल रहा होगा। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस ऑपरेटर टेक्स थ्री ऑपरेंड। यहां पे आप लिख लीजिए, दिस ऑपरेटर टेक्स थ्री ऑपरेंड, तीन ऑपरेंड लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, एक्सप्रेशन वन हो गया, फिर यहाँ पे ये वाला साइन लग गया, फिर एक्सप्रेशन टू हो गया, फिर ये लग गया, और ये टू, और फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन थ्री। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे तीन ऑपरेंड का यूज हुआ जैसा कि आपने देखा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा नाम कंडीशनल ऑपरेटर है इसका नाम। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। बिटवाइज का चर्चा हम अगले पेज पे करते हैं। देखिए बिटवाइज में क्या क्या आपको पढ़ना है, बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें आपको पहला है आपका बाइनरी एंड। बाइनरी एंड इसको कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइनरी और, इसको सिर्फ एक बार से। तीसरा क्या है, बाइनरी जॉर, इसको कैसे करते हैं, तो ये जो पावर दिलाता है ना अप एरो करके, वैसे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट, इसी में आपको पढ़ना है लेफ्ट शिफ्ट। इसका कैसे होगा, तो डबल जो लेस देन है वो वाला। ठीक है, फिर है आपका राइट शिफ्ट, बस उसका अपोजिट कर देना है। और फिर क्या है, छठा है आपका एक ऐसे करके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वन एस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन एस कॉम्प्लीमेंट। इसका काम क्या होता है, तो वन एस कॉम्प्लीमेंट का काम है कि ये चेंज करता है बाइनरी डिजिट एक से जीरो में और जीरो से एक में, यही चेंज करना इसका काम है, किसका, वन एस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका क्या, बिट वाइज ऑपरेटर। बच आपका क्या आ गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आइए उसको भी देखते हैं। पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो होता है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री करने क्या मतलब है कि पहले, यानी कि जो आपका सिंबल लगेगा वो ऑपरेंड के पहले लगेगा, यानी कि डबल प्लस, अगर ए हम मान रहे हैं किसी ऑपरेंड को तो ये डबल प्लस हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट में क्या है, ए प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट में, प्री और पोस्ट। ठीक इसी तरह डिक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, इसमें भी दो हो जाएगा, क्या क्या, प्री और पोस्ट। प्री में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए, और पोस्ट की बात करें तो प्लस, सॉरी, ए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये बात हो गया आपका किसका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटर का भी कहानी खत्म हो गया है। ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, बस इतना जान जाइए कि क्या क्या ऑपरेटर्स इसमें हैं, जो कि मैंने जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे।
थोड़ा सा स्लो चलेंगे अभी स्टार्टिंग में, तबीयत पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर वीडियो डेली आएगा। हो सकता है कि वीडियो एक आध दिन गैप में आ जाए, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तबीयत पूरा ठीक हो जाने के बाद हम डेली वीडियो डालेंगे, ठीक है। और सिलेबस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, मैक्सिमम पार्ट हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया है। कुछ कुछ और चीजें हैं जो हम आपको थ्योरी पढ़ा देंगे पूरा, और देखा जाए सी प्लस प्लस तो हम मैक्सिमम 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब बैठ के 2 महीना तक हम यही नहीं ना पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो 4 से 5 क्लास में पूरा हम आपका कंप्लीट करा देंगे, वो भी अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में आप जरूर से जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।